हेलो ऑल, आज हम लोग मीडियास्टिनम पढ़ेंगे। व्हाट इज नाउ मीडियास्टिनम? हमने प्लूरा देखा, लंग्स देखा, अब हम मीडियास्टिनम की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, दिस इज योर थोरैसिक कैविटी। इस थोरैसिक कैविटी में हमने हमारे लंग्स पढ़े। लंग्स बहुत बड़े होते हैं, वेरी बिग स्ट्रक्चर्स, जो हमारे पूरे थोरैसिक कैविटी को फिल कर देते हैं, और बीच में बहुत ही कम स्पेस रहती है दो लंग्स के बीच में। ये जो स्पेस है, इसमें होता है हमारा हार्ट। तो ये जो मिडल स्पेस है दो लंग्स के बीच में, दैट इज नथिंग बट योर मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम को अगर हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मीडियास्टिनम? मीडियास्टिनम इज योर मिडल स्पेस इन योर थोरैसिक कैविटी बिटवीन योर टू लंग्स। तो हमारे जो दो लंग्स है उसके बीच का मिडल स्पेस इज योर मीडियास्टिनम। ये जो मीडियास्टिनम है, इसको हम स्टडी इसलिए करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और वो है हमारा हार्ट। और हार्ट से निकलने वाले काफी वेसल्स हैं, इसको पढ़ते हैं। प्लस इसी बीच के सेप्टम में हमारा ट्रेकिया होता है, ईसोफेगस होता है, एओर्टा होता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए हम मीडियास्टिनम को पढ़ते हैं। मीडियास्टिनम को समझने के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया है दो हिस्सों में। दिस डिविजन इज नोन एज सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा थोरैक्स है, और ये थोरैक्स का इनलेट है। इनलेट मतलब वो हिस्सा जहां से हम थोरैक्स में एंटर होते हैं, और इट इज नथिंग बट द अपर पार्ट ऑफ योर थोरैक्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम योर नेक। ये एक बीन शेप का इनलेट होता है, और थोरैक्स जहां एंड होता है वो हमारा डायफ्राम होता है। तो ऊपर इनलेट ऑफ योर थोरैक्स, नीचे डायफ्राम, और साइड में पूरा रिब केज। ये हमारा थोरैसिक कैविटी की पूरी बाउंड्री है। तो हमारा मीडियास्टिनम क्या है, एग्जैक्टली क्या है? बीच का स्ट्रक्चर, पूरा पूरा जो हमारा जो थोरैसिक कैविटी है उसके बीच का हिस्सा पूरा ही, दोनों ही तरफ तो हमारे लंग्स है, और बीच का जो हिस्सा है दैट इज योर मीडियास्टिनम। तो इस मीडियास्टिनम को समझने के लिए हम एक इमेजिनरी प्लेन बनाते हैं, एक इमेजिनरी लाइन को बनाते हैं, जो हमारा जो एंगल ऑफ लुइस है। एंगल ऑफ लुइस एग्जैक्टली क्या है? हमारा ये साइड व्यू है थोरैसिक केज का। तो ये हमारा स्टर्नम का ऊपर का हिस्सा है मेनुब्रियम, ये स्टर्नम की बॉडी है, और ये जिफॉइड प्रोसेस है, और पीछे हमारे वर्टिब्रीज है T1 से लेके T12 तक। तो ये मेरा साइड व्यू है थोरैसिक केज का। तो फ्रंट में जो स्टर्नम बोन है, जहां मेनुब्रियम और बॉडी जुड़ती है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस। मेनुब्रियम और बॉडी के बीच में ये हमारी एंगल ऑफ लुइस है। तो इस एंगल ऑफ लुइस से अगर हम पीछे एक लाइन बनाते हैं या पूरा एक प्लेन बनाते हैं, और ये पीछे प्लेन कहाँ जा रहा है, ये इमेजिनरी लाइन कहाँ जा रही है? थोरैसिक फोर्थ वर्टिब्रे, फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रे T4 पर। तो ये जो इमेजिनरी प्लेन या इमेजिनरी लाइन है, ये हमारे जो मीडियास्टिनम को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है। ऊपर का हिस्सा सुपीरियर मीडियास्टिनम, नीचे का हिस्सा इंफीरियर मीडियास्टिनम। और ये जो नीचे का इंफीरियर मीडियास्टिनम, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय योर हार्ट एंड इट्स कवरिंग पेरिकार्डियम। हार्ट की कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो इस हार्ट और पेरिकार्डियम की वजह से जो नीचे का हिस्सा है, जिसको हम इंफीरियर मीडियास्टिनम बोलते हैं, वो दो हिस्से, 3 हिस्से में डिवाइड है। हार्ट के आगे का हिस्सा एंटीरियर, हार्ट के पीछे का पोस्टीरियर, और हार्ट जिसमें है वो है हमारा मिडल मीडियास्टिनम। तो इजी है, मीडियास्टिनम इज नथिंग बट योर मिडल स्पेस, midline space between your two lungs, which is divided by an imaginary plane into superior mediastinum and inferior mediastinum। और यही inferior mediastinum वापस बीच में होता है हार्ट, और हार्ट के आगे है हमारा anterior mediastinum, हार्ट के पीछे हमारा posterior mediastinum, और हार्ट जो है वो है हमारा middle mediastinum। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक mediastinum है। इस mediastinum की जनरल बाउंड्रीज देखें तो आगे पूरा ही हमारा स्टर्नम है, पीछे हमारी T1 से लेके T12 वर्टिब्रा है, ऊपर देखें तो हमारा इनलेट ऑफ थोरैक्स है, नीचे हमारा डायफ्राम है, और साइड्स में, दोनों ही साइड्स में क्या है? लंग्स है,
और लंग्स की इस तरफ की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल प्लूरा। जो मीडियास्टिनम की तरफ है हमारा जो लंग का हिस्सा, मीडियल पार्ट ऑफ योर लंग विच इज कवर्ड बाय द मीडियास्टिनल प्लूरा। तो मीडियास्टिनम के दोनों ही साइड में मीडियास्टिनल प्लूरा है, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ऊपर इनलेट ऑफ थोरैक्स है और नीचे हमारा डायफ्राम है। ठीक है, ये तो पूरा आपका मीडियास्टिनम की बाउंड्री हो गई। अब एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको पूरा मीडियास्टिनम तो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ सुपीरियर मीडियास्टिनम पर लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट होता है। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम को हमें आज अच्छे से पढ़ना है। सुपीरियर मीडियास्टिनम को हम कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो आपको सुपीरियर मीडियास्टिनम क्या है वो डिफाइन करके बताना है। तो उसके पहले मीडियास्टिनम ही डिफाइन करना है। तो मीडियास्टिनम डिफाइन हो जाता है कि ये मिडिल स्पेस है बिटवीन योर टू लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी। उसके बाद सुपीरियर मीडियास्टिनम पे आ जाइए कि सुपीरियर मीडियास्टिनम है, इट इज नथिंग बट मीडियास्टिनम अबाउ द इमेजिनरी लाइन योर सुपीरियर मीडियास्टिनम। और अब सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज हम देखते हैं। तो क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम है, इसकी बाउंड्रीज में फ्रंट में तो आ जाएगा हमारा मेनुब्रियम स्टर्नम, जो स्टर्नम का मेनुब्रियम वाला हिस्सा है ये एंटीरियर बाउंड्री इज मेनुब्रियम। इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री पीछे की तरफ देखें तो ऊपर के 4 वर्टिब्रीज, यहां तक हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम है। T1 से लेके T4 ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बन गई। इसकी सुपीरियर बाउंड्री अगर हम देखें तो ये वाला जो इनलेट है थोरैक्स का, ये इसकी सुपीरियर बाउंड्री बन गई। और ये इसकी जो इंफीरियर बाउंड्री है इज नथिंग बट द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द स्टर्नल एंगल रीचिंग अप टू योर T4 thoracic vertebrae। और साइड्स में देखें तो सुपीरियर मीडियास्टिनम के साइड में आपका वापस मीडियास्टिनल प्लूरा ही है। ऑन ईच साइड यू हैव द मीडियास्टिनल प्लूरा। ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। अब इसी सुपीरियर मीडियास्टिनम को डिफाइन करने के बाद, उसकी बाउंड्रीज बताने के बाद आपको कंटेंट्स बताने हैं कि इस सुपीरियर मीडियास्टिनम में क्या क्या चीजें मिलेंगी। जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा हार्ट है और हार्ट में बहुत सारी वेसल्स एंटर होती है और निकलती है। अगर इस हार्ट को इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सभी जानते हैं कि राइट एट्रियम में आती है सुपीरियर वेना केवा, फिर राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट एट्रियम में आती है हमारी पल्मोनरी वेन्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारा बनाता है एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा जो नीचे जाता है। तो अगर हम सुपीरियर मीडियास्टिनम की बात करें तो सुपीरियर मीडियास्टिनम में हार्ट के सारे ब्लड वेसल्स आ जाएंगे क्योंकि हार्ट तो नीचे आता है, ठीक है। प्लस सुपीरियर मीडियास्टिनम में और क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया कि ट्रेकिया, ईसोफेगस, ये सारी चीजें हमारी नेक से इस मीडियास्टिनम में एंटर हो रही है। ट्रेकिया तो लंग्स में चली जाएगी लेकिन ईसोफेगस तो और नीचे जाना है स्टमक तक, है ना। उसके अलावा और भी सारे स्ट्रक्चर्स है जो हम पढ़ेंगे। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम का सबसे पहला जो कंटेंट है आप लोग इस फिगर से देख सकते हैं। ये वाला जो फिगर है इसमें सुपीरियर मीडियास्टिनम के सारे कंटेंट्स है। तो सबसे पहला कंटेंट है ट्रेकिया और ट्रेकिया के बाद है हमारा ईसोफेगस। विसरा में आ जाएगा ट्रेकिया एंड ट्रेकिया के पीछे हमारा ईसोफेगस। मसल्स देखेंगे तो यहाँ पे 3 मसल्स है स्टर्नम से हायोइड बोन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा हायोइड बोन होता है वहां पे मसल जाती है स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लास्ट पार्ट ऑफ योर लॉन्गस कोलाई। तो ये 3 मसल्स हो गई। पहला कंटेंट है ट्रेकिया एंड ईसोफेगस, दूसरा कंटेंट है मसल्स स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गस कोलाई। तीसरा कंटेंट है हमारा आर्टरीज में हम यही देखेंगे आर्च ऑफ एओर्टा और उसकी 3 वेसल्स, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और यहाँ लेफ्ट में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। हमारी आर्च ऑफ एओर्टा में से 3 ब्रांच निकलती है, लेफ्ट में लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट में ब्रेकियोसेफेलिक जो वापस जाके राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड में डिवाइड होती है। तो अभी फिलहाल सुपीरियर मीडियास्टिनम में हमारा आर्च ऑफ एओर्टा विथ इट्स 3 ब्रांचेस
ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तो तीसरा कंटेंट हमारा आर्टरी हो गया। पहला था हमारा विसरास, ट्रेकिया, इसोफेगस, फिर हो गया हमारी मसल्स, तीसरा हो गया हमारा आर्टरी जिसमें हमारी आर्च ऑफ एओर्टा और उसकी तीनों ब्रांचेस हो गई। चौथा है हमारी वेन्स। ये हमारी ब्लू कलर की जो वेन दिख रही है ये कुछ नहीं है, हमारी सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा जो हमारी लेफ्ट राइट एट्रियम में एंटर होती है। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा एंड इट्स टू ब्रेकियोसेफेलिक राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो चौथा कंटेंट हमारा सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये चौथा कंटेंट हो गया। पांचवा कंटेंट है हमारा नर्व्स। अब नर्व्स हमने पहले भी पढ़ा था मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स में कि दो नर्व रन करती है पूरे मीडियास्टिनम में, एक है फ्रेनिक नर्व और एक है वेगस नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है वो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है और वेगस नर्व जो है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट को सप्लाई करती है। तो ये दोनों ही नर्व आपको मीडियास्टिनम में मिलेगी। फ्रेनिक नर्व जो है वो आपकी सुपीरियर मीडियास्टिनम से मिडल मीडियास्टिनम में चली जाती है और वेगस नर्व है वो आपकी सुपीरियर मीडियास्टिनम से पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में होती हुई आपके जीआई ट्रैक्ट में जाती है। तो दो नर्व्स, वेगस नर्व एंड फ्रेनिक नर्व, और एक और नर्व है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो हमारे लैरिंग्स को सप्लाई करती है। ये भी हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम का कंटेंट है। इस नर्व्स के बाद आपको मिलेगा थाइमस जो हमारा लिम्फॉइड टिश्यू है, फिर थोरैसिक डक्ट, ये भी हमने पढ़ी थी हमारी मीडियल सरफेस ऑफ लंग में कि थोरैसिक डक्ट जो है सबसे बड़ी लिम्फैटिक ऑर्गन है जहां पूरी बॉडी का लिम्फ थोरैसिक डक्ट में जाके एंटर होता है या एंड होता है। तो यही थोरैसिक डक्ट हमको आपको मिलेगी सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट में और पीछे जाएगी पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट में। और बहुत सारे लिम्फ नोड्स मिलेंगे, ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, ब्रेकियोसेफेलिक लिम्फ नोड्स, और बहुत सारे लिम्फ नोड्स सुपीरियर मीडियास्टिनम में मिलेंगे प्लस एरियोलर टिश्यू मिलेगा। तो ये था आपका कंटेंट्स ऑफ योर सुपीरियर मीडियास्टिनम। कंटेंट्स के बाद हम बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी इज अ मस्ट इन योर एवरी आंसर्स। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसकी क्या अप्लाइड एनाटॉमी बनती है, इसमें जो जो स्ट्रक्चर्स है उसी से रिलेटेड उसकी अप्लाइड एनाटॉमी है। तो सबसे पहली अप्लाइड एनाटॉमी ये है कि हमारा जो नेक है, नेक रीजन और थोरैक्स कनेक्टेड है ऑलमोस्ट, है ना। तो नेक का जो फेशिया है, एक है प्री ट्रेकियल फेशिया, एक है प्री वर्टिब्रल फेशिया। ये जो दोनों फेशियाज जो है नेक के वो हमारे सुपीरियर मीडियास्टिनम के साथ कंटिन्यू होते हैं। तो इसी फेशिया के कंटिन्यूएशन की वजह से क्या होता है, नेक के जितने भी इंफेक्शंस है वो सारे हमारे सुपीरियर मीडियास्टिनम में जा सकते हैं। सो द प्रीवर्टिब्रल फेशिया कनेक्टिंग द नेक टू योर सुपीरियर मीडियास्टिनम will allow the infection of your neck to enter into the superior mediastinum, उससे नीचे नहीं जाएगा। और जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है, वो जो फेशिया है वो भी नेक का कंटिन्यूएशन है, और लेकिन वो आपके आर्च ऑफ एओर्टा से जाके ब्लेंड हो जाता है। तो नेक का वहाँ का जो इन्फेक्शन है आपके सुपीरियर मीडियास्टिनम से और नीचे जाने के भी चांसेस होते हैं। और जब ये इन्फेक्शन आपके मीडियास्टिनम में चला जाएगा तो इसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनाइटिस। और ये इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ योर इन्फेक्शन ऑफ योर नेक रीचिंग इनटू योर मीडियास्टिनम। ये इसकी पहली अप्लाइड हो गई। दूसरी अप्लाइड मीडियास्टिनम में मैंने बताया कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स है ना, ट्रेकिया है, इसोफेगस है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी वेसल्स है, हमारा आर्च ऑफ एओर्टा उसकी वेसल्स है, वेना केवा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं और इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही कम मात्रा में एरियोलर टिश्यू है और ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। तो जितना भी इन्फेक्टिव फ्लूइड है या कोई नियोप्लाज्म या ट्यूमर है वो इजीली इस
सुपीरियर मीडियास्टिनम में ग्रो कर जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। देन थर्ड इज, जब भी यही कोई ट्यूमर या ओवर ग्रोथ जब मीडियास्टिनम में बढ़ने लगता है तो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर्स है उसको कंप्रेस करता है, उसको प्रेशर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो व्हेनेवर एनी नियोप्लाज्म कॉजेस प्रेशर सिम्टम्स इन योर मीडियास्टिनल रीजन, उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल सिंड्रोम। मीडियास्टिनल सिंड्रोम, मीडियास्टिनल सिंड्रोम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कॉज्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ योर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन योर मीडियास्टिनम बाय एन ओवरग्रोइंग ट्यूमर, है ना। ये ट्यूमर कुछ भी हो सकता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा वाला ट्यूमर हो सकता है, हॉचकिन्स डिजीज, हॉचकिन्स लिम्फोमा हो सकता है, या फिर डायलेटेशन ऑफ योर एओर्टा, एन्यूरिज्म ऑफ योर एओर्टा हो सकता है। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स है हमारे मीडियास्टिनम में वो कंप्रेस्ड होते हैं, और स्ट्रक्चर्स क्या क्या है? ट्रेकिया। अगर ट्रेकिया कंप्रेस्ड होगा तो क्या होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्पनिया, DYSPNOEA, डिस्पनिया मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो ट्रेकिया के कंपैरिजन में हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, डिस्पनिया होगा, कफिंग होगी, बहुत ज्यादा खांसी होगी। फिर ईसोफेगस, अगर ईसोफेगस कंप्रेस होता है तो क्या होगा? ईसोफेगस हमारी फूड पाइप है, खाना निगलने में तकलीफ होगी, इसको बोलते हैं हम डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो ईसोफेगस के कंप्रेशन की वजह से हम निगलने में हमें तकलीफ होगी। फिर ट्रेकिया ईसोफेगस की कंप्रेशन से हमको डिस्फेजिया एंड डिस्निया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो वेन्स है, बड़ी वेन्स है, सुपीरियर वेना केवा एंड ऑल द वेन्स, तो अगर सुपीरियर वेना केवा का कंप्रेशन होगा तो क्या होगा? सुपीरियर वेना केवा में ब्लड नहीं फिल कर पाएंगे तो क्या होगा? बाकी सारी जो वेन्स है उसकी आसपास की वो एंगॉर्ज्ड हो जाएगी। तो नेक वेन्स सारी आपको खुली हुई मिलेगी, रेड मिलेगी, एंगॉर्ज्ड मिलेगी, बिकॉज सुपीरियर वेना केवा जो मेन वेन है वो कंप्रेस्ड हो रही है। तो बाकी सारी जो वेन्स उसको जुड़ने वाली है, बाकी सारी वेसल्स भर जाएगी, फिलअप हो जाएगी, कंजेशन हो जाएगा, इंगॉर्जमेंट हो जाएगा। देन कम्स योर नर्व्स, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो आपकी लैरिंग्स को सप्लाई करती है, अगर इसका कंप्रेशन होगा तो आपको होर्सनेस मतलब आवाज आपकी मोटी हो जाएगी, ऐसे खरखर हॉकिंग होगा, होर्सनेस को हम डिस्फोनिया भी बोलते हैं। तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से आपको हॉर्सनेस होने लगेगी। फिर हमारा फ्रेनिक नर्व जो हमारी डायफ्राम को सप्लाई करती है, ये जो फ्रेनिक नर्व जो आ रही है, अगर इसका कंप्रेशन हुआ तो डायफ्राम का पैरालिसिस हो सकता है। मतलब डायफ्राम एक ब्रीदिंग मसल है, तो वापस ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। फिर काफी इंटरकोस्टल नर्व्स भी यहाँ से पास हो रही है सुपीरियर मीडियास्टिनम से। तो जब हमारी इंटरकोस्टल नर्व्स कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से हमको इंटरकोस्टल न्यूरालजिया होगा। मतलब ये जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेसेस में जो नर्व्स जा रही है वहां पे पेन होने लगेगा, इसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल न्यूरालजिया, बिकॉज ऑफ योर कंप्रेशन ऑफ योर इंटरकोस्टल नर्व्स। और पीछे वर्टिब्रल कॉलम जो है T1 से लेके T12 तक, इसमें इन वर्टिब्रेज में अगर कंप्रेशन होने लगा ट्यूमर की वजह से तो वर्टिब्रेज इरोड होने लगेगी, है ना। वर्टिब्रेज इरोजन होने लगेगा, वर्टिब्रेज हमारी खत्म होने जाएगी, खिरने लगेगी, डैमेज होने लगेगी। दैट इज कॉल्ड इरोजन ऑफ योर वर्टिब्रा, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर प्रेशर ऑफ योर ट्यूमर। तो ये कितने सारे सिम्टम्स आएंगे, है ना। तो एक पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स जब आने लगते हैं कि भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, निगलने में दिक्कत हो रही है, आवाज मोटी हो गई, आवाज बैठ रही है, इंटरकोस्टल न्यूरालजिया, पेन हो रहा है, तो ये सारे जो मिले जुले सिम्टम्स है इसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल सिंड्रोम। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ए ट्यूमर, अ ग्रोइंग ट्यूमर इन योर मीडियास्टिनम। तो यहाँ पे आपकी अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ योर मीडियास्टिनम कंप्लीट हो रही है।
ये हमारा मीडियास्टिनम था। थैंक यू सो मच।